ये नाल वाली देख उच्ची है, कमज़ोर ज़्यादा हैं। काफ़ी सिंपल था लेकिन बहुत ज़रूरी था। जैसे कोई जॉब होल्डर होता है ना, उसकी तनख्वाह जिस दिन आनी होती है, आज शाम का टाइम है तो मैं अभी सिटी जा रहा हूँ। कल गंदम की कटाई शुरू होनी है तो उसकी थोड़ी जो है ना तैयारी करनी है। गांव वालों के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि पूरे साल की मेहनत होती है इस फसल में। तो कल जो गंदम की कटाई के लिए बंदे आएंगे तो उनका सारा सामान जो है ना वो रेडी होना चाहिए, क्योंकि अगर सामान पूरा नहीं होगा ना तो आजकल मशीनों का दौर है। पहले तो लास्ट ईयर भी हमारी कटाई जो है वो हाथों से हुई थी गंदम की, लेकिन इस बार जो है ना हम मशीन की मदद से उसकी कटाई करवाएंगे और कटाई करवाने के बाद फिर उसको जो है हार्वेस्टर लगाई जाएगी। हार्वेस्टर कह रहा हूँ, थ्रेशर। तो थ्रेशर के ज़रिए जो है ना भूसा अलग हो जाएगा और दाने जो है ना अलग हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये सारा प्रोसेस होता है। तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, बहुत ही खूबसूरत वीडियोज़ आने वाली हैं इंशाअल्लाह। अभी मैं जो चीज़ लेने जा रहा हूँ उसको जो है ना पंजाबी ज़बान में सुब बोलते हैं। तो वो एक रस्सी टाइप होती है, लेकिन वो बिल्कुल जो है ना एक नेचुरल मटेरियल होता है। तो पौधा होता है, उसको जो है ना काट कर पहले सुखाया जाता है, फिर उसको मेरे ख्याल से पानी में भिगोते हैं और उसको जो है ना हाथों की मदद से उसको जो है ना मतलब बनाते हैं रस्सी। तो वो इस्तेमाल होता है। उसका ये फ़ायदा होता है ना, अगर थ्रेशर के अंदर भी चला जाए ना तो वो नेचुरली मटेरियल होता है तो उसका मसला कोई नहीं होता। वरना दूसरे जो हो ना आजकल जो धागे के बने होती हैं रस्सियाँ या कपड़े की, तो वो अगर थ्रेशर में चली जाए तो वो साथ ही जो है ना चिपकी रहती हैं, तो फिर उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अभी मैं जाता हूँ ना तो आपको दिखाता हूँ कि कैसी होती हैं वो रस्सियाँ। तीन 300 ला यार हैं। ये नाल वाली देख उच्ची है, कमज़ोर ज़्यादा हैं। इन्हें 100 पूरा होंगे। आगे हूँ यहाँ से बस सामान ही लेना और उसके बाद जो है ना वापसी निकल जाना है। तो अभी ये पड़े हुए सुबह, ये मैंने कुछ पीछे रख लिए हैं। काफ़ी सिंपल था लेकिन बहुत ज़रूरी था। जैसे कोई जॉब होल्डर होता है ना, उसकी तनख्वाह जिस दिन आनी होती है तो उससे पहले जो है ना उसको पता होता है मैंने ये पैसे यहाँ लगाने हैं, तो ये वाले पैसे जो है ना इतने मैं यहाँ लगाऊंगा, फ़लाँ शॉपिंग करूँगा। तो हम जो किसान होते हैं ना, तो ये भी हमारे लिए जो है ना ईद के दिन से जो है वो कम नहीं होता, क्योंकि पूरा साल हमने जो है गंदम ही खानी होती है। मोस्टली सेल तो हम करते नहीं, मोस्टली जो जिन्होंने ज़्यादा जो है बड़े एरिए पर लगाई होती है वो सेल भी करते हैं। बहरहाल हम जो है ना अपने खाने के लिए रखते हैं, तो पूरा साल भैया जी इसी से गुजारा करते हैं। तो और कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है हमारा, तो अपनी प्रोडक्ट्स पर भी गुजारा करते हैं। लेकिन आजकल के किसान जो है ना वो मोस्टली जो है ना 50-50 हो चुके हैं, 50 से भी 70 हो चुके हैं। 30% उनकी घर की चीज़ें होती है और 70% जो है ना बाहर से लेते हैं, क्योंकि भाई साहब हालात ही ऐसे चल रहे हैं, आपको पता ही है।
तो अभी यहाँ पर ये चेक करें ना डंपर वालों का कितना रश लगा हुआ है। 6 बजे इनको जो है ना छुट्टी होती है, तो ये हमारे सिटी के अंदर जो है ना 6 बजे तक दाखिल नहीं होते, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। तो अभी रश चेक करें, इन्होंने तो यहाँ से मुझे गुजरने ही नहीं देना। मैं अपने गांव के रास्ते पर जो है ना लग चुका हूँ और सनसेट जो है ना हो गया, अंधेरा होना स्टार्ट हो गया। तो अभी पता नहीं वीडियो कैसी बन रही होगी। तो ये वीडियो थी काफ़ी सिंपल सी, काम भी काफ़ी सिंपल था, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था, पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो कल की वीडियो जो है ना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। उसके अंदर मैं आपको जो है ना इंशाल्लाह पूरा प्रोसेस दिखाऊँगा कि किस तरह हम जो है ना कटाई करते हैं और किस तरह जो है इसकी जो है ना गुठलियाँ जो है वो बनती हैं। तो अभी मैंने इसको जो है हाथ रखा हुआ है, ये चेक करें ना, तो इसकी रस्सी उसने अच्छे तरीके से नहीं बांधी, तो वो गई है लूज़ हो। तो मुझे इसको जो है ना पकड़ कर लेकर जाना पड़ रहा है। तो अभी तकरीबन जो है ना 2-1 किलोमीटर मैं घर से दूर हूँ, कोई नहीं पहुँच जाते हैं इंशाल्लाह। तो चैनल पर नया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो कल वाली वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि गंदम की कटाई कैसे होती है।